ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। याद है टेक्निक थ्री इडियट्स, आमिर खान? ही यूज टू डू इट और उसको एकदम से कॉन्फिडेंस वापस मिल जाता था, थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती थी और सब लोग उसे ऐसे अचंभित नज़र से देख रहे होते थे कि ये थोड़ा साइको है, पागल है। बट ये टेक्निक इट्स अ साइंटिफिक टेक्निक जिसे एंकरिंग बोलते हैं एनएलपी में। और आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी ताकि आप भी अपनी रियल लाइफ में इसी तरीके से इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट हो पाए दोबारा और प्रॉब्लम्स को एक नए आउटलुक से देख सके, एक नए तरीके से देख सके। नमस्कार, मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं एंकरिंग के बारे में बात करूंगी, इस एनएलपी टेक्निक के बारे में बात करूंगी बहुत ही शॉर्ट में। लेकिन ये इतनी क्विक है और इतनी इंस्टेंट इसके रिजल्ट्स हैं कि अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देखने के बाद या देखते देखते भी अगर करेंगे तो शायद आपको अच्छा लगे। एटलीस्ट एक एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी लिफ्ट अप हो। और अगर हो दैट मीन्स कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अपनी इंटेंशन सेट करना, अपना गोल सेट करना। हम क्या चाहते हैं? इस टेक्निक का उद्देश्य है कि आपको एक इंस्टेंस कॉन्फिडेंस, इंस्टेंस लिफ्ट अप हो आपकी एनर्जी, चाहे आपका मूड, चाहे खुशी, हैप्पीनेस, कुछ भी। बट एंकरिंग यूजुअली हम ये टेक्निक तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी एक पॉजिटिव मेमोरी को रीबिल्ड करना हो ताकि हमें और कॉन्फिडेंस मिल पाए, हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। एंड मोस्ट ऑफ द एनएलपी कोचेस हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही आपको वो कॉन्फिडेंस वापस दिलाया जा सके जो पहले आप में था, बट शायद बिकॉज आपने अपनी एनर्जी ओरिएंटेशन कहीं और लगा लिया है तो आप उसको भूल ही गए हैं कि एक समय पे आप भी ये किया करते थे या इससे बेहतर कोई और काम आप अच्छा कर सकते हैं। सो एनीवेज, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू सेट योर इंटेंशन। आप चाहे जो भी अच्छा करते हैं इस मोमेंट पे फॉरगेट व्हाट यू कैन नॉट डू। आप भूल जाइए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं, आप खाना अच्छा बना सकती हैं। आपको घर की साज सजावट ज़्यादा पसंद है, आपको लोगों से मिलना पसंद है, आपका फैशन सेंस में भी बहुत अच्छा है, या आप साइकिलिंग बहुत फास्ट करते हैं, आप स्विमिंग में भी बहुत फास्ट करते हैं, शायद आप स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, उसमें बहुत अच्छे हैं, या मे बी आपकी जीके बहुत अच्छी है, आपका पॉलिटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। कुछ भी फ्रॉम दिस टू दिस बिग, कुछ भी जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं 100%, 100%, आपको वो मेमोरी याद करनी है, उस मेमोरी पे जोर डालना है। एंकरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि आपके जो प्लस पॉइंट है उनको और डबल प्लस किया जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप पहले मेडिटेशन कीजिए। अगर आप 5-7 मिनट का कर पाए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ मेडिटेशन नहीं तो एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 और 2 के काउंट पे एटलीस्ट 10 टाइम्स कीजिए। और ये करने के बाद जब आप स्टेबल मूड में आ जाएंगे, स्टेबल माइंड वेव्स में आ जाएंगे, आई शुड से, आंखें अपनी बंद रखें और वो पहली मेमोरी आप याद कीजिए जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। उस हैबिट, उस इंसिडेंट को याद कीजिए जिसमें आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें आपको कोई ज़रा सा भी डाउट नहीं है कि आपको आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, या किसी कंपटीशन से आपको डर है, या किसी एम्बैरसमेंट का डर है। जो भी आप अच्छा करते हैं आप उस मेमोरी को रिवाइव कीजिए और उसे अच्छे से जिए। आपको सिर्फ वो मेमोरी दूर से नहीं देखनी है बल्कि उस मेमोरी को दोबारा जीना है, उस एक्सपीरियंस को दोबारा जीना है। आंख बंद करके ऐसे सोचिए कि वो एक मूवी चल रही है आपके सामने। जैसे आप हॉल में जाते हैं मूवी देखने, आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर वो मूवी देख रहे हैं दोबारा से, जिसमें आप ही हीरो हैं। सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बैकग्राउंड, म्यूजिक, लाइट सब कुछ हैं, बट यू आर द मेन हीरो। इमेजिन कीजिए कि आपने उस टाइम क्या किया था, फील कीजिए उसे पूरी शिद्दत के साथ जिए एक बार फिर से अपनी मेंटल स्क्रीन पर।
वो भाव, वो इमोशंस जो आपको तब थे वो दोबारा आप में आने चाहिए। अगर आपको सेंसेशन बॉडी में हो रही है, दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसको आप अच्छे से जिए। जो भी आपने किया, चाहे वो साइकिलिंग में हो, चाहे बचपन में कोई स्टेज कंपटीशन था, डांस था, खाना बनाना था, कुछ भी जो आपका अच्छा सबसे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस मेमोरी को जिए दोबारा से। और एंकरिंग का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है अपना कोई भी फिजिकल सेंसेशन रखना, कंटिन्यू करना। तो जब आप पूरी तरीके से उस मोमेंट पर होंगे, खुश होंगे, जी रहे होंगे, तो आमिर खान की तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं, 2 फिंगर्स, थंब एंड फिंगर को टच कीजिए एंड प्रेस इट हार्ड। जब आप उस इमोशंस में पूरी तरीके से होंगे, जब खुश होंगे, जब वो मूवी आपकी मेंटल स्क्रीन पे खत्म हो रही होगी, तब आप इसे दोबारा एक बार जोर से प्रेस कीजिएगा एंड से अलाउड, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। जो भी आपका उस वक्त का उद्देश्य है, जैसे मैंने बोला, आपको अपना इंटेंशन पहले सेट करना है, आपको अपना गोल पहले सेट करना है। तो उस इंटेंशन के साथ सेट अलाउड इन योर माइंड दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, और उस मेमोरी से बाहर आ जाइए, उसे रिलीज कर दीजिए। फिर आप दोबारा एक नेक्स्ट मेमोरी अपनी रिवाइव कीजिए जिसमें आप कहीं और थे, सेम एक मेंटल स्क्रीन पर, एक बिग HD मेंटल स्क्रीन पर आपकी मूवी चल रही है जिसमें आप हीरो हैं, और पूरा म्यूजिक और पूरा स्कोर है, बैकग्राउंड स्कोर है, और आप फिर से उसको दोबारा जिए और इमोशंस लाएं, वो सेंसेशंस लाएं, वो फीलिंग्स लाएं, वो खुशी अपने चेहरे पर फिर से अगर आपकी ऑटोमेटिकली आ रही है, दैट मीन्स अगेन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड देन अगेन प्रेस इट हार्ड। मैं प्रेफर करूंगी आप यही कीजिए, ताकि आप कहीं भी पब्लिक में भी हों, और अगर आपको ऐसा कोई नो दोबारा से स्टेज फ्रेट, स्टेज फियर आए या परफॉर्मेंस एंजाइटी आए, तो आप अकेले में भी इसे दबा सकते हैं, लोगों के बीच में भी इसे दबा सकते हैं। नहीं तो जो आपको अच्छा लगे, अगर आप अपनी ये जो आप करते हैं एक्चुअली इसको भी एंकरिंग के रूप में लिया जा सकता है, बट जो भी आपको उस टाइम आपके अंदर से आवाज आए और आप जो भी प्रेस करना चाहें, इंपॉर्टेंट है आपकी किसी बॉडी सेंसेशन, बॉडी पार्ट को प्रेस करना, ताकि उससे आपको वो सेंसेशन वापस मिले। और ऐसे ही अपनी कम से कम नहीं तो 3 से 4 मेमोरीज रिवाइव कीजिए, खुश हुई उसे जिए फिर से और दोबारा दबाइए एंड जस्ट फील इट। जब वो 3-4 बार हो जाएगा, ये आपका सेंसेशन, ये बॉडी टच, जितनी बार आप दोबारा इसको टच करेंगे, आपको वो फील दोबारा आएगा। ट्राई इट वंस, इट रियली वर्क्स। अगर आपने पूरे सही इंटेंशन के साथ और सही इरादों के साथ किया है, तो यहाँ पर वो आपके इमोशन स्टोर हो गए हैं, अब वो एनर्जी स्टोर हो गई है, और आप जितनी बार ये दबाएंगे एंड आप कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, वो सेंसेशन फिर से आपके अंदर आएगी एंड यू विल अगेन फील अ लिटिल चेंज, अ लिटिल ड्रिफ्ट इन योर एनर्जी। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। आपको कुछ चेंजेस भले ही थोड़े बहुत हों, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए होती है इस टेक्निक को करने के लिए भी, बट घर में एक बार करके देखिए, आपको आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये टेक्निक कितनी असरदायक लगी, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। कभी भी आप फिर पब्लिक में जाएं, और अगर आप दोबारा सपोज आप स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं या आपको एग्जाम देना है और आप ये धीरे से प्रेस करेंगे, तो आप वो रिवाइव भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जब आप लर्न कर रहे हैं चीज़ें, तो आप एक पॉइंट पे कुछ इंटरवल्स के बाद इसे प्रेस कीजिए, या कुछ भी पेन है, कलाई है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट फील आता है अंदर से, आप उसे वो प्रेस कर सकते हैं बॉडी पार्ट को। एंड जब आप दोबारा इसको करेंगे इस टेक्निक को करने के बाद, एंड जस्ट लेट द इमोशंस गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंकरिंग टेक्निक का। उसको रखना ही नहीं है, उसको फील करना है और उसको वापस भेज देना है यूनिवर्स में। वो इमोशंस हम जी चुके हैं एंड वी हैव लेट इट गो। ये प्रैक्टिस बहुत कारगर साबित होती है। ट्राई कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, एंड ऑफ कोर्स आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक भी दीजिएगा, और नए यूज़र हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा मुझे, ताकि आप मेरे अपडेट्स, रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। टिल देन गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी,
और यहाँ से भी हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो ये भी एक गोल सेट कीजिए अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, ताकि वो भी एक हेल्दी, पीसफुल, कलरफुल लाइफ जी पाएँ। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।